खुदा पाक गुरु ने उनसे ऐसे इनाम नहीं रखवाया। इसकी वजह है, दिन तो ये सालों से छोटा है। अगर हम वो शमसी इसमें देखें तो 21 दिसंबर जो है वहां से आगे दिन, यानी जो सबसे छोटा फिर उससे थोड़ा बड़ा, ये छोटे दिनों में ये हफ्ता शुमार होता है। दिन तो हमें भी पता नहीं चलेगा, इबादत खत्म होगी और उसके बाद हम घर पहुंचेंगे, खाना मुश्किल से खाएंगे, शाम पड़ जाए, मगर हम कहते हैं बड़ा दिन है। और इस बड़े दिन की वजूहात क्या है, आज हम वो सीखेंगे। क्यों हमारे बुजुर्गों ने ये बड़ा दिन नाम दे दिया और हम तमाम जो एशियन लोग हैं, या हम ये कह लें पंजाबी या उर्दू बोलने वाले जो है, वो अक्सर जो है मजा हैप्पी क्रिसमस में इतना नहीं आता जितना बड़ा दिन मुबारक कहने। ऐसे ही है कि नहीं? आज जो कुछ गला बुनियादी बातें हमने सीखी ना, तो फिर और ज्यादा आपको मजा आएगा कि आप बड़ा दिन कहेंगे। इसके खिलाफ ही नहीं हो कि आप अंग्रेजी में ना बोले, अच्छी बात, क्रिसमस कहे अच्छी बात है, मगर खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उसकी तासीर ये है कि इसे बड़ा दिन कहा। अमाल दूसरा बाब और उसकी चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत, यानी इसे बड़ा दिन इसलिए क्या कहा गया क्योंकि एक बड़े नाम वाले की पैदाइश हुई। अब यहां पर मुकद्दस लूका तबीब क्या लिखता है, जरा देखिए। अमाल चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़े। और किसी के वसीले से निजात नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक नाम पर बख्शा गया है और वो यीशु नाम है, जिसके वसीले से निजात मिली है। इसलिए बड़े नाम वाले के मुजस्सम होने का दिन है, तो हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। हालेलुया। अच्छा, एक और हवाला है, और ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, उसके नाम के हवाले से कहा कि वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया और इंसानों के मुशाबे हो गया और हमारी खातर उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। और खुदावंद की मर्जी को जब पूरा किया तो आगे कहता है उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। इसलिए बड़ा दिन हम कहते हैं क्योंकि उस नाम के आगे लिखा है हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा जो जमीन के नीचे हैं, हर एक घुटना उस नाम यीशु नाम के आगे झुके। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे और आपके बुजुर्गों ने इस दिन को, मुकद्दस दिन को बड़ा दिन कहा क्योंकि बड़े नाम वाले के मुजस्सम हुआ। मगर वो बड़े नाम वाले का बड़ा इख्तियार भी था। चंद वाक़यात मैं सामने आपके रखूंगा ताकि हम इसको समझ सकें। पहला मौज़ा काना गलील में खुदावंद मसीह ने दिखाया। उसमें पानी के मटके, जिसमें 3-4 लिखा है मन पानी आ जाता था, 6 मटके वहाँ की रवायत थी। मैं का मतलब शराब नहीं है, कशीद वाला काम नहीं होता था पहले। ये तो 5वीं सदी के बाद जब हिकमत आई
और ये अर्क निकालने वाले, फिर इससे ये अल्कोहल वगैरह तैयार होता है। पहले वो अंगूरों का शीरा, उनका कल्चर था, वो शादी पर अच्छी चीज़ दिया करते थे। जैसे हमारी बारात आती तो हम भी अच्छी चीज़ें, पहले सुबह नाश्ता भी होता था, गर्मियों में शरबत पिलाई जाती थी, ऐसा चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर बुनियादी बात क्या हुई, एक पानी जो है आम सी चीज़ थी, मगर उस पानी की खूबी तब्दील करना एक बड़े इख्तियार वाले की बात है। पानी भर दिया और वो मैं बन गई, और जब मजलिस के सदर के पास गई, कहता ये तो इतनी बेहतरीन बन गई, इसकी आप माहियत बदल गई, उसकी खूबी जो है वो पानी की तब्दील हो गई। वो काम सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु कर सकता है। ये इख्तियार सिर्फ उसके पास है। और हमारे लिए जो सबक है वो ये सबक है कि हम आम से लोग होते हैं, मगर जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो आपकी खसूसियात बदल जाती है, आपके मर्तबे में फ़र्क आ जाता है। और खुदावंद मसीह ही है जो खसूसियत को बदल देता है। मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा रहा। मसीह हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाता है। एक और वाक़या है, गैर कौमों के बादशाह का मुलाजिम था, उसका बेटा, लिखा है यूहन्ना के इंजीली बयान में, कि मरने के करीब था। खुदावंद मसीह जब गलील में आए और वो उसको पता चला, वो दौड़ा आया और मिन्नत की कि खुदावंद मेरा बेटा मरने के करीब है, तो उसके लिए चल दुआ कर। यीशु ने वहीं खड़े हुए कहा, जा तेरा बेटा जीता है। वो ईमान, उसी अल्फाज पर ईमान रखकर वापस घर चला गया। और जाकर, पहले ये मोबाइल, ये चीज़ें नहीं थी कि फ़ौरन पता कर लिया जैसे हम कर लेते। उसने देखा बेटा उसका बिल्कुल ठीक ठाक है। उनसे पूछा है कदों ठीक होया, उन्हें कहा कल फलाने के टाइम ठीक होया। तो उसको वो बात याद आ गई कि उस टाइम ते यीशु ने आख्या थी तेरा मुंडा जिंदा रहेगा, ठीक है। सबक क्या है, बड़े नाम वाले के बड़े काम क्या हैं, उसको फासले पर इख्तियार था। ज़रूरी नहीं कि वो जाकर चूता और उसने कहा और हो गया, भावें जिन्ना दूर हो गए, दूजे दिन पहुंचे तो मतलब कोई सफ़र है सी ना। यानी वो मुजस्सम हुआ, वो हमारे लिए बड़ा दिन है जिसको फासले पर भी पूरा इख्तियार है। उसके लिए फासला कुछ नहीं है, उसके लिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं है। ये हमारे लिए हो सकते हैं। यीशु हर जगह मौजूद है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं, ये मौजज़ात हम अक्सर सुनते रहते हैं। यूहन्ना के इंजीली बयान में लिखा है 5000 सिर्फ मर्द, बच्चे और औरतें नहीं गिनी गई। तो रोटियां किनियां सन, 5 रोटियां ते 2 मच्छियां है, 2 मछली, और मिकदार पर पूरा इख्तियार था उसको। शागिर्द परेशान हो गए और वो कहते इतने पैसों की, इतने लोग हैं, कहाँ से रोटियां लाएंगे। तो शागिर्दों के भाइयों में से एक वो लेकर आ गया बच्चे को, ये कोल है ने 5 रोटियां ते 2 मछलियां, ले आओ। और उस पर दुआ दी, बरकत दी, और लिखा है कि 12 टोकरे बच गए, लोगों ने भी रज के खाधी। यानी उस बड़े काम करने वाले, बड़े इख्तियार वाले का जन्मदिन है, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, जिसके लिए मिकदार कुछ नहीं। हमारे लिए तो हो सकता है, हमारे लिए तो ये चीज़ें लाजमी होती है। शादी या खुशी का प्रोग्राम रखें, किन्ने जी बुलाए, किन्ना इंतज़ाम है, किनिया देगा, ये ज़रूर इसका इंतज़ाम करते कि इधर थोड़ ना जाए, कोई कम ना हो जाए।
मगर यीशु के लिए ये चीज़ें कुछ नहीं है। वो इस दुनिया में आया, इसलिए उसे इस दिन को बड़ा दिन कहा गया। फिर वक्त पर भी इख्तियार था। बैतहसदा का वाक़या आपने पढ़ा है। 38 साल का बीमार मफलूज बंदा, पानी वो जब जुम्बश खाता दूसरे चले जाते वो ठीक है, वो उसको उठाने रखने वाला कोई नहीं पड़ा था। यीशु ने जब पूछा तो कहा 38 बरस से 38 साल तो जेड़ी बीमारी होवे या कोई मसला जिसम का होवे तो वो डॉक्टरों तो भी औखा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यानी वो पैदा हुआ जिसको वक्त पर इख्तियार था, वो बड़े काम करने वाला पैदा हुआ, जिसके लिए 38-40 ये साल कोई इतना फ़र्क नहीं रखते। जब उसके मुंह से कलाम निकलता तो जिस बरस जिना बीमारी जितनी पुरानी हो वो जाती रहती। फिर आजकल के दौर में डॉक्टर साइंस तरक्की कर गई। जो मर्ज है उसका इलाज हो जाता है, ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज नहीं होता। जिवें जन्म का अन्ना होवे उन्होंने अखा जे बाद कुछ होण तो चेंज हो जांदियां ने, पुतलियां लग जाती हैं। मगर जिहदे डेले ही ना होण जन्म तो ओहदा की करना। ते वो मुजस्म होया जिहड़ा मिट्टी नाल गोले जे बना के ते ला के ते बंदा वेखण लग जाता। यानी पैदाइशी नुक्स जो है वो ठीक करने वाला, जो इंसान के तस्वर या उसकी साइंस या इल्म में ऐसा कोई बात नहीं है, उसको वो ठीक कर देता था। ऐसा इस दुनिया में आया और पैदा हुआ, इसलिए हम उसे बड़ा दिन कहते हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा करीबी ख़ानदान था, जिस ख़ानदान को बड़ा प्यार करता था। 2 बहनें, 1 भाई, मार्था, मरियम और लाजर, जिसके खुदावंद मसीह जो ज़िंदगी देने वाला, जिसने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। मगर प्यार ये था कि जब लाजर का सुना तो लिखा यीशु के अथरू वगन लग गए, यीशु के आंसू आने लगे। यानी वो उसका एहसास हुआ और मौत और क़यामत हुए। वैसे मुर्दे खुदावंद मसीह ने ज़िंदा किए। जनाजा जाता हुआ बेवा का बच्चा देखकर तरस आया और उसे भी ज़िंदा कर दिया। मगर एक तस्वर यहूदियों में था मौत के हवाले से कि आज हम भी बाज़ चीज़ों में इस चीज़ों को देखते हैं जो बिब्लिकली ठीक नहीं है, तीसरा मनाते हैं। सोच ये होती है कि इंसान की रूह 3 दिन उसके इर्द गिर्द रहती, तो दुआ कराने भी किसी चंगे टिकाने लग जाए। यहूदियों में भी ये सोच होती, चौथे दिन उसकी रूह टिकाने लग जाती है, अच्छी हो तो अच्छी, बुरी हो तो बुरी। मगर यीशु मसीह जो कहता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो ईमान लाता है वो मर जाए तो अभी वो जिंदा रहेगा। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। इसलिए लाजर को चौथे दिन जिंदा किया ताकि यहूदियों को ये समझ आ जाए कि रूह जिथे भी ठिकाने में रूहां नूं पैदा करने वाला होए। जिन्हें आदम दे नथने च दम फूंकिया वो जीती जान हो गया। वो कहता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तो वो उसको भी कहता लाजर बाहर आ, तो वो आ जाती है। यानी ऐसे शख्सियत की पैदाइश होती है जो मौत और ज़िंदगी पर इख्तियार रखता है। उसके लिए 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ये कोई अहमियत नहीं रखते। वो जब चाहे जिसको ज़िंदगी दे और जिसको बुलाए और जिसको इस दुनिया में भेजे।
एक और मौजज़ा है मरकज़ के अंजिली बयान में। एक मफलूज को रश इतना था कि लोग छत उधेड़ कर यीशु के सामने रखा और यीशु ने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु ने कहा कि क्या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए ये आसान है, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर? दोनों काम मुश्किल है। मफलूज है जो चल फिर नहीं सकता, हम देखे को मानते हैं। उन्होंने देखा कि उसके गुनाह भी माफ़ हुए और वो जो लेटा हिलजुल नहीं सकता था, उसने चारपाई उठाई और उनके सामने चला गया। सारे चुप हो गए, क्योंकि ऐसी शख्सियत का इस दुनिया में जन्म हुआ जो ना सिर्फ हमारी बीमारियों को दूर करता है, हमारी ज़िंदगी में रोगों को दूर करता है, बल्कि वो हमारे गुनाहों को भी माफ़ करने की कुदरत रखता है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। एक हवाला ज़रा बेटा पढ़ें, यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 22 आयत। यूहन्ना 5 बाब और 22 आयत। ये बड़ी बात है, बेशक हम जानते हैं, मगर इस मौके पर आप समझ लेंगे तो आपके लिए ये बड़ा दिन, वाकई बड़ा दिन होगा कि एवं ही नहीं हमारे बुजुर्गों ने ये नाम रखा। हाँ जी, कोई पढ़े। बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा काम किसके इख्तियार में है? यीशु के इख्तियार में, बेटे के इख्तियार में ये है कि अदालत उसके हाथ में है और ज़िंदगी को खलक करने का इख्तियार भी बाप बेटे के पास है। यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 26 आयत। अच्छा, उसके बाद जो आखिर में बात आती है ना बड़े दिन के हवाले से, मसीह के 7 बड़े दावे हैं जिसको मुक़द्दस यूहन्ना रसूल कलम बंद करता है। खुदावंद मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने मन खाया। मन जो है वो आसमान से रोटी उतरती थी बनी इसराइल के लिए, मगर फिर भी मर गए। मगर खुदावंद मसीह का ये दावा कि मैं हूँ ज़िंदगी की रोटी, जो मुझे खाएगा वो हरगिज़ ना मरेगा। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ये बड़ा दावा है। मैं हूँ लफ्ज़ जो है, खुदा ने अपना तारुफ जो दिया। मूसा कहता मैं किसका नाम लूँ, मुझे किसने भेजा? बनी इसराइली तो यकीन नहीं करेंगे। मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मैं हूँ ने भेजा है। और यहाँ खुदावंद मसीह यही अल्फाज इस्तेमाल करते, इसी टर्म को इस्तेमाल करता है। मैं हूँ ज़िंदगी की रोटी, मैं हूँ दुनिया का नूर, मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं होगा, कभी ठेडा नहीं खाएगा। मेरी पैरवी करेंगे, किसी इंसान की पैरवी करेंगे तो मैं खुद कमज़ोर इंसान गुनहगार हूँ। और मेरी पसंदीदा आयत मुक़द्दस पौलुस रसूल के कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को इस दुनिया में निजात देने के लिए आए, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये वो कह रहा है जिसके मैं पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हूँ। वो कहता गुनाहगारों में सबसे बड़ा मैं हूँ। और यीशु कहता है क्या है, गुनाहगारों दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशु है हमारा नूर, दुनिया के लिए वो नूर बनकर आया। ये उसका दूसरा बड़ा दावा है। दरवाज़ा मैं हूँ। गेट से दाखिल नहीं होगे तो आप चर्च में नहीं आ सकते। हर घर में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा, और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए यीशु दरवाज़ा है, जिसने ये दावा किया कि जो भी
खुदावंद के पास जाना चाहता है, उसके लिए दरवाज़ा मैं हूँ। फिर खुदावंद मसीह ने यह भी दावा किया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और उसने ऐसा ही किया। जो मसीह ने कहा उसको पूरा करके दिखाया, और वही हमारा अच्छा चरवाहा है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और इसी तरह खुदावंद मसीह ने फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु ने ये हम पर वाज़े किया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु ही वसीला है। इसलिए असीं जो दुआ कर रहे हैं, सब कुछ तेरे इकलौते बेटे साढ़े खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। वसीला हमारा वही है। और फिर यूहन्ना 15 बाब की पहली आयत है कि अंगूर का हकीकी दरख्त और जो मुझ में कायम रहता है बहुत सा फल लाता। हमारे इधर दरख्त बहुत हैं। ਜਿਹੜਾ मौसमी का पौधा है उन्होंने मौसमी लगना, उन्होंने बेर नहीं लगने। कचनार का मौसम आ रहा तो ਜਿਹੜੇ कचनार के पौधे उन्होंने भी बेर ते माल्टे नहीं लगने, उन्होंने कचनार ही लगेगा। निम के दरख्त दे विच अंब के फल नहीं लगने। तो जदों तक मेरे बच्चों असी यीशु दे जिहड़ा साडा हकीकी दरख्त है उहदे विच पैवस्त नहीं हो जाते, उहदे च कायम नहीं हो जाते, फिर साडे तो फल कौड़े ही लगने। यीशु ने ये सिर्फ दावे पर हम खुश ना हो, इस बात के लिए खुश हों कि हम उसमें पैवस्त हैं। हम उसकी डालियाँ कुछ बड़ी भी होती है, कुछ छोटी भी होती, कुछ बारीक भी होती, कुछ ज़्यादा फल भी लाती, कुछ थोड़ा भी लाती। मगर जो कट जाती है उसका अंजाम क्या होता है? वो क्या होता है? आग में डाल। तो आग से बचाना है, जहन्नम से बचाना है, तो वो मेरे और आपके यीशु ने बचाना। इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ा दिन हो जाता है। मेरी दुआ है कि ये बड़ा दिन हमारे लिए वाकई खुशियों का दिन हो, कि बड़े नाम वाला, बड़े काम करने वाला और बड़े दावे करने वाला हमारी ज़िंदगियों में पैदा हो, और हमारे कामों से, हमारी ज़िंदगियों से ये नज़र आए। खुदावंद आप सबको, आपके ख़ानदानों को, पूरी कलीसिया को बाबरकत बनाए, और हम सब अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।